हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविनिशो जुडिशरी। देखो, जो 3 साल का जजमेंट आया है, ठीक है ना, 3 साल वाला जजमेंट सब बच्चों ने देखा होगा, जितने भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी एलएलएम कर रहे हैं या जो भी इन फ्यूचर चाहते हैं कि वो जज की तैयारी करें। उन सबके मन में एक दुविधा है कि जो 3 साल की प्रैक्टिस का कितने 3 साल की 3 साल की जो प्रैक्टिस का ये ऑर्डर आया है कोर्ट का, इसके बाद हम क्या करें, हम तैयारी कैसे करें, अपने आप को तैयारी में कैसे लेके जाएं। 3 साल की, देखो सब ये सोचते हैं कि चलो मान लो अगर हम क्या नाम है एलएलबी करते हैं, ठीक है, एलएलबी करते हैं, एलएलबी करने के बाद हमारे पास 5 साल की एलएलबी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम 3 साल क्या करेंगे, 3 साल प्रैक्टिस करेंगे, 3 साल प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 3 साल ये हो गई, अब 5 साल, ये 8 साल। 8 साल के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या उसके बाद हम तैयारी करने के लिए अपने पास ऑप्शन रख सकते हैं, उसके बाद क्या हम किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेके तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आप जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे, मान लो आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जुडिशरी की तैयारी करोगे तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 साल तो चाहिए। 1 साल का हर कोचिंग कहीं से भी आप तैयारी करवाओगे तो 1 साल में आपका कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है ना। 1 साल में कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद कोर्स कंप्लीट होते होते बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो कोर्स कंप्लीट होने के साथ ही पहले अटेम्प्ट में अपना जुडिशरी निकाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद फिर अपनी सेल्फ स्टडी से तैयारी शुरू करते हैं और 1 साल वो तैयारी में ले लेते हैं, फिर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जब देते हैं पूरी तैयारी से देते हैं। तो सबके मन में दुविधा ये है कि जब 5 साल ये हो गए, 3 साल ये हो गए, 8 साल और 2 साल ये, 10 साल हमारे पास है। जबकि हमारी जो 12th होती है 18 साल की एज में, 18 साल की आयु में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम 18 साल से 10 साल ये लगाएं तो हमारे पास 28 साल है। 28 साल में क्या हम अपनी जज बनने की तैयारी कर सकते हैं? तो देखो, उसको ध्यान से समझो। देखो, आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत सारे मौके, ठीक है ना। मान लो ये 3 साल प्रैक्टिस का आ गया है, इसे हम नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो हम नेगेटिव बनते चले जाए। अगर हम इसे पॉजिटिव वे में लेके जाएं, मानो आपके पास आपका 18 वर्ष की आयु में, आपने 18 साल की आयु में, जो कि हर कोई स्टूडेंट 18 साल की आयु में क्या, 18 साल की आयु में क्या कर लेता है, 12th कंप्लीट कर लेता है। ध्यान से समझना, 12th कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। 18 साल की आयु में उसका 12th कंप्लीट हो गया। अब 12th के बाद जब भी आप ग्रेजुएशन करोगे, जब भी आप स्नातक या ग्रेजुएशन करोगे, मान लो आप बीए एलएलबी करते हो, बीकॉम एलएलबी करते हो या कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, उसके बाद एलएलबी करते हो, तो 3 साल का वो 3 साल का वो, ठीक है ना। जो बच्चा जज बनना चाहता है, जो बच्चा एलएलबी करना चाहता है, वो ग्रेजुएशन के साथ एलएलबी करता है, तो उसको 5 साल लगते हैं। 5 साल लगते हैं आपको एलएलबी करने में, ठीक है ना। 5 साल ये हो गए, ये आपके कितने हो गए, 18 साल ये, 5 साल ये, 19 20 और 3 23, 23 साल हो गए। 23 साल की एज में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कह रही है, एलएलबी कंप्लीट होने के बाद ही आप 3 साल की प्रैक्टिस करोगे। हालांकि इस जजमेंट पे अभी चीजें चल रही हैं, ये वापस होगा नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है ना। इस पे जो चीजें चल रही हैं, हमको लेके चलते हैं कि हमारा 3 साल में एलएलबी की प्रैक्टिस, एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस मांगेगा ही अगर हम जज की तैयारी करेंगे तो हम क्या सोचते हैं, 3 साल की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो 18 और 3 23, ठीक है, 23 24 25 26, तो हम ऐसा, उसके बाद 3 साल के बाद अगर हम मान लो प्रैक्टिस के बाद हम चाहते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी करने के लिए, तो हमें 2 साल यहाँ देने पड़ेंगे। इस 2 साल को हम यहां ना करके अगर हम इस 2 साल को यहां ऐड करें, कैसा रहेगा बताओ। देखो, आप जब एलएलबी करोगे, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करोगे तो 5 साल की जब एलएलबी करोगे तो आपको एलएलबी में भी वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको जुडिशरी में भी उसी पर्पज से पढ़ना पड़ेगा, बस जुडिशरी में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब आप एलएलबी करते हो तो आप स्टार्टिंग में 5 साल की एलएलबी होती है, ठीक है, आप वहां पे 2 साल, स्टार्टिंग में 2 साल अपना कोर्स समझो, 2 साल रेगुलर कॉलेज जाओ, अगर रेगुलर कॉलेज जाना है कॉलेज जाओ, रेगुलर होती है एलएलबी, ठीक है। आप 2 घंटे भी इन 2 सालों में आप गए, आपने वाइवा दिया, सब कुछ दिया, आपको प्रैक्टिस हो गई कि हाँ मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है एलएलबी में, अपने एग्जाम कैसे पास करने हैं और मैं कैसे पास कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी जुडिशरी का एग्जाम होता है उसमें आपका ये नहीं है कि आप 80% एलएलबी में लेके आ जाओगे तभी क्वालिफाई आप जुडिशरी एग्जाम में कर सकते हो, तभी बैठ सकते हो, नहीं। आपको केवल मिनिमम मार्क्स किसी भी कैटेगरी के हो 50% 55% तो चाहिए,
ठीक है ना। 50% चाहिए, 55% चाहिए, उसके बाद कैटेगरी वाइज ये कम भी हो जाएगा। तो 55% हमें मार्क्स चाहिए किसमें, एलएलबी में। एलएलबी में अगर हमें 55% मार्क्स चाहिए, अगर हमने इस सिनेरियो को समझ लिया कि मान लो कि 2 साल तक हमने एलएलबी का सारा चीजें देख ली कि हम एलएलबी में कैसे असाइनमेंट बनाते हैं, कैसे हमें पास करना है, कैसे हमें नंबर बनाने हैं, सब चीज समझ गए। तो हम जब तीसरे सेमेस्टर में, तीसरे ईयर में आते हैं, तीसरे ईयर में आते हैं तो आपका 3 साल बचता है। 3 साल के अंदर अगर आप साथ में जुडिशरी की तैयारी भी करनी स्टार्ट कर दो, इसकी जुडिशरी की तैयारी भी करनी स्टार्ट कर दो, तो आपके उस 3 साल में आपकी जुडिशरी की तैयारी एलएलबी के साथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल सकते हो। देखो उसके बाद बेनिफिट क्या होगा, 5 साल के अंदर हमने ये 2 साल बचा लिए अपने, जो कोचिंग के हम 2 साल या सेल्फ स्टडी के 2 साल देते, वो हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया, ठीक है। क्योंकि एलएलबी में आपको पढ़ना ही होता है, कोई और काम नहीं करना होता, पढ़ना होता है, पेपर देना होता है। और जो बच्चा सीरियस है शुरू से जज बनने का, तो वो यही फोकस करेगा कि क्यों ना मैं यही लेके चलूं और यहीं पे अपना सब्जेक्ट भी कंप्लीट करूं, अपनी एलएलबी कंप्लीट करूं, साथ में तैयारी भी करूं। ये हो गया, ठीक है। 5 साल के अंदर आपने क्या किया, आपने जुडिशरी की तैयारी भी कर ली, ठीक है, जुडिशरी के सब्जेक्ट भी पढ़ लिए और तैयारी उस पर्पज से कर लिया। अब देखो, अब हमारा बेनिफिट क्या होगा, जब आपकी 5 साल के अंदर एलएलबी कंप्लीट होगी, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस के लिए जाओगे ना, किसके लिए, जब आप 3 साल की प्रैक्टिस के लिए जाओगे, तो जो यहां पे आपने पढ़ा है एलएलबी में, जो भी जुडिशरी की तैयारी की है, जो भी एलएलबी में सब्जेक्ट पढ़ा है, जब इसे आप यहां पे अप्लाई करोगे ना, देखोगे प्रैक्टिस में चीजें बताई जाएंगी आपको कि वाद पत्र प्लेंट कैसे लिखना होता है, एफआईआर की कॉपी कैसे होती है, क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें जब समझाई जाएंगी, जब आप यहाँ पे जाकर प्रैक्टिस में लागू करोगे, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। आप जीरो से प्रैक्टिस में नहीं जाओगे, या किसी से सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। हालांकि प्रैक्टिस और तैयारी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आपने तैयारी कर ली तो आपको प्रैक्टिस भी समझ में आ जाएगी। जब आप इन चीजों को यहाँ पे अप्लाई करोगे प्रैक्टिस में जाके, तो आपकी जो तैयारी होगी जुडिशरी की, वो और अच्छी तरीके से होगी। जब आप पूरी तैयारी कर लोगे 3 साल के बाद, जब आप पहला अटेम्प्ट देखोगे, मानोगे कि हाँ, जब मेंस दोगे, पीटी दोगे, प्री दोगे, इंटरव्यू दोगे, उसके बाद जब इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू पैनल कहेगा हाँ इसे ज्ञान है, इस स्टूडेंट को, इस बच्चे, ये बच्चा पढ़ के आया है, इसे बेसिक नॉलेज भी है। क्योंकि आपने 5 साल एलएलबी में दिए हैं, 3 साल आपने प्रैक्टिस में दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने कोचिंग की तैयारी भी की है, जुडिशरी की तैयारी भी की है, जुडिशरी के सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो आप अपना टाइम खराब ना करते हुए, इन चीज़ों में सोचते हुए नहीं कि तैयारी कैसे करें, 3 साल ये हैं, 5 साल ये हैं, 2 साल की तैयारी ये है, इन चीज़ों में 10 साल हमारा ऐसा चला जाएगा, नहीं, 10 साल वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। किसी बच्चे को अगर वो 27 साल की एज में जुडिशरी एग्जाम निकालता है, 27 से 28 साल की एज में, तो सबसे परफेक्ट एज यही होती है, सबसे परफेक्ट एज यही होती है 27 से लेके 30 के बीच में। और 27 से लेके 30 के बीच में अगर आपने इस पर्पस के हिसाब से तैयारी कर ली ना, तो आपकी जज की कुर्सी आपके पास होगी, ये मान के चलो। तैयारी कैसे करनी है, ऐसे ही करनी है कि एलएलबी में जब भी आप पढ़ते हो, एलएलबी का जो सब्जेक्ट है, इतना तो आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा नहीं, कि इतना तो भारी है नहीं कि आप उसकी तैयारी करके दे नहीं सकते हो। एलएलबी करने वाला बच्चा आराम से अगर तैयारी करे, दिन में 2 या 3 घंटे ही पढ़े, 2 घंटे पढ़े, तो आराम से एग्जाम क्लियर कर सकता है और 55% नंबर तो बना ही सकता है, मार्क्स। ये आपको ही पता होगा, जितने एलएलबी कर रहे हैं उन सबको ही पता होगा कि 55% नंबर आराम से बच्चा 3 घंटे डेली पढ़ के बना सकता है, या 2 घंटे डेली, एग्जाम से 1 महीने पहले एलएलबी की तैयारी करे तब भी बना सकता है। अगर आप साथ में जुडिशरी की तैयारी करोगे, तो आपको एलएलबी में तो और ही आसानी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट आपको और अच्छे समझ में आएंगे और आपकी तैयारी भी साथ में रहेगी। तो हाँ, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम खराब मत करो इन चीजों में। ये मत सोचो कि 3 साल की प्रैक्टिस है तो क्या करें क्या नहीं करें, हालांकि ये जजमेंट जो है वो है, ठीक है, वापिस होगा नहीं होगा इस बारे में मत सोचो। यूपी की वैकेंसी आने वाली है या हाल फिलहाल में आगे आएगी, तो उस हिसाब से जो भी नए बच्चे हैं, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, मतलब फ्रेश हैं, अभी उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया है, उनके घर वाले कह रहे हैं या वो सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्योंकि बच्चा पहले एलएलबी में एडमिशन लेते ही चला जाता था कोचिंगों में तैयारी करने, ठीक है, लेकिन एलएलबी रेगुलर है तो वो जाए कैसे, उसके बाद वो सोचता है 3 साल की प्रैक्टिस करे, तो वहां पे जाके केस देखे या आपने आके कोचिंग ज्वाइन करे, क्या करे, तैयारी करे या केस देखे। क्योंकि जब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप वहां टाइम पूरा दोगे, वहां की चीजों को समझोगे, तो आप डायरेक्ट कैसे पढ़ोगे, सारी चीजें कैसे नॉलेज लोगे। बहुत सारे मिसकंफ्यूजन हो जाता है प्रैक्टिस और तैयारी में। तो इसीलिए तैयारी को टाइम दो 3 साल के अंदर। 3 साल में अगर आपने ढंग से सारे बैरेक पढ़ लिए, ढंग से कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया,
मेरा नहीं, किसी का भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, किसी भी सेल्फ स्टडी भी कर ली, जुडिशरी का सिलेबस उठाओ, उसी पर्पज के हिसाब से सेल्फ स्टडी भी कर ली, तो मैं ये समझता हूं कि आपकी तैयारी आधी यहीं हो जाएगी। और आधी तैयारी आपकी ये 3 साल की प्रैक्टिस के अंदर हो जाएगी। और उसके बाद मेरी बात मानो, जब आप जज बन के निकलोगे, जब जजमेंट दोगे ना, तो आपके जजमेंट में वो प्रभाव दिखेगा, वो आपका व्यक्तित्व दिखेगा कि आपने एक्चुअली तैयारी की है, एक्चुअली आपने जुडिशरी की तैयारी की है, आपने उस चीजों को समझा है। क्योंकि ये जो पेन होता है ना, केवल जज को दिया जाता है, वो किसी को निर्दोष, किसी को दोषित इसी पेन से साबित कर सकता है, एक साइन से बस। तो ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं ना कि भगवान कुर्सी उसी को देता है जो उसके लायक होता है। तो पहले उसके लायक बनो, तो उस तरीके की सोच तो लाओ, उस तरीके की कैपेबिलिटी तो लाओ, अपने अंदर बनने की तैयारी तो लाओ, तभी तो बनोगे। तो तैयारी करो, सोचो 3 साल में आप अपनी सारी तैयारी कर लोगे, 3 साल में आप प्रैक्टिस में सारी चीजें अप्लाई करोगे, जो यहाँ पे आपने सीखा है ना 3 साल में, जो आपने पढ़ा है, वो यहाँ जाके अप्लाई करोगे कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे है। जज के सामने जब आप जाओगे, देखोगे तो जजमेंट देखोगे, जजमेंट कैसे कैसे दिया जाता है कि जज साहब इसमें जजमेंट ऐसे दे रहे हैं, अच्छा इस तरीके से जजमेंट ऐसे दे रहे हैं, किसी का वाद विवाद हुआ तो इसमें जजमेंट ऐसे दे रहे हैं, सिविल प्रक्रिया में जजमेंट ऐसे दे रहे हैं, क्राइम में जजमेंट ऐसे दे रहे हैं, एफआईआर के बाद चार्जशीट ऐसे फाइल होती है, सेक्शन कोर्ट में ये केस सुना जाता है, उच्च न्यायालय में ऐसे अपील की जाती है, हाई कोर्ट में ऐसे अपील की जाती है। वो सारी चीजें आप यहां सीख लोगे। 3-6 साल में आप पूरी तैयारी कर लोगे, 6 ईयर में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मैं मानता हूं कि आप 27 साल की एज में, 27 से लेकर 30 साल की एज में आप अगर फोकस ऐसे करके चलोगे, तो मैं मानता हूं आपकी जज की कुर्सी कहीं नहीं गई, आपकी जज की कुर्सी आपके हाथ में होगी। और 28 साल की एज तक, 30 साल की एज तक आप जज बन के बैठे होगे, अगर तैयारी इसी तरीके से करोगे और ज्यादा सोचोगे नहीं कि कैसे करें, क्या नहीं करें। तो इस तरीके से तैयारी करो, और ये भूल जाओ कि 3 साल की प्रैक्टिस दी है या नहीं दी है। करो, 3 साल की प्रैक्टिस करो, आपका बेनिफिट है, बेनिफिट तो आपका ही है ना। 3 साल की प्रैक्टिस करो, उसके बाद जुडिशरी एग्जाम दो। अगर जुडिशरी इन फ्यूचर कुछ दिक्कत आती है तो आपके पास प्रैक्टिस तो आपकी कंटिन्यू रहेगी, आप इतना सीख चुके होगे कि हाँ प्रैक्टिस में आपको इतना आ चुका होगा कि अब तो मेरी प्रैक्टिस है ही। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप सोचो कि हाँ मेरा आत्मविश्वास इतना है कि मैंने 3 साल की प्रैक्टिस की है, और मुझे अगर जज नहीं भी बना तो मुझे ऐसे पता है कि एज ए फ्यूचर मेरा सिक्योर है, एज ए फ्यूचर मेरा सेफ है, कि मैं तो वकील तो पक्का हूं, एडवोकेट हूं, मुझे इतना आता है। और उसी में आप अगर अपनी जज की तैयारी जोड़ दोगे, यहां से जोड़ दोगे, यहां तक लेके आओगे, तो मैं समझता हूं जज तो बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी तरीके से तैयारी करो और लग जाओ, ये मत सोचो कैसा है कैसा नहीं है। बैच ज्वाइन करो, हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा बैच ज्वाइन करो। एवेन्यू जुडिशरी के नाम से हमारी कोचिंग है, यूट्यूब चैनल भी उसी के नाम से है, ठीक है ना। नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नंबर वहां दिया गया हुआ है, उस नंबर पे जाके पूछो कि कैसे तैयारी करनी है। कोई भी और क्वेरी हो तो उस क्वेरी के बारे में पूछो, सब तरीके से हम आपके साथ हैं, आपकी तरीके सब तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी टेंशन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। लेकिन हाँ तैयारी इसी हिसाब से करो, 25 साल की एज में आपकी एलएलबी भी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपकी जुडिशरी की तैयारी भी हो जाएगी। अगर इस तरीके से देखोगे तो उसके बाद आप जज की कुर्सी पे भी आराम से 28 साल के एज में आराम से जज की कुर्सी भी आपकी होगी, अगर आप तैयारी अपनी सीरियस लेके चलते हो तो, ठीक है ना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई और भी क्वेरी हो तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कि चीज़ें समझ में आई नहीं आई। बाकी हमारा बीएनएच और बीएसए और सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब पे हैं, आप जाके देख सकते हो कि हमारे यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है, क्या चीज़ दी जाती है, और बैच में कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक पे बात करेंगे, अब फिलहाल के लिए इस चीज़ को समझ लो कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। चलो ठीक है, यही खत्म करते हैं, और कोई क्वेरी हो तो बताना, ठीक है।